हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिनारायण साहू इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गुरु आईएएस ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी को स्वागत करता हूं। आप सभी से अनुरोध है, अगर मेरे वीडियो अच्छे लगें और आगे भी आपको यह वीडियो देखना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और दूसरों के लिए शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मैं आपको पिछले लास्ट वीडियो में किस बारे में पढ़ा रहा था? भारतीय संविधान के विकास के बारे में पढ़ा। ठीक है, भारतीय संविधान के विकास के अंतर्गत ब्रिटिश कंपनी और ब्रिटिश संसद के द्वारा जो बहुत सारे एक्ट लाए गए उनके बारे में पढ़ते थे। उस एक्ट में मैंने बताया था अपन दो प्रकार से पढ़ते थे, 1857 के पहले के एक्ट और 1857 के बाद के एक्ट। तो 1857 के जो बाद के एक्ट है वो अपन को पढ़ना थे, 1857 के पहले के एक्ट हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 1857 ही मैंने क्यों लिया? क्योंकि 1857 में भारत में एक क्रांति हुई थी, एक विद्रोह हुआ था कई जगह। छोटी सी कहानी है, वो आप सुन लीजिए, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप समझ जाएंगे कि क्या हुआ। 1857 के पहले जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, भारत में किसी ना किसी बहाने से अपने राज्यों को, भारत के राज्यों को, रजवाड़े थे उनको हड़प रही थी। किसी को कुशासन के आधार पर, किसी की हड़प नीति के आधार पर, ना बहुत सारी नीति थी जिनके कारण वो क्या है, राज्य को हड़प लेते थे। तो उस कारण से राजाओं में, भारत में क्या था, एक डर बैठ गया था और वो समझ चुके थे कि उनका राज्य कभी भी जा सकता है। उस डर को दूर करने या अपने राज्य को बचाने के लिए ये 1857 का विद्रोह हुआ, लेकिन ये अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया। ठीक है, क्या हुआ उसके बाद? विद्रोह ज्यादा बड़ा था, ये घटना ब्रिटेन तक पहुंच गई, इंग्लैंड तक पहुंच गई और ब्रिटेन की संसद ने देखा कि ये शासन व्यवस्था सही नहीं चल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और उन्होंने एक अगला एक्ट लाए, 1858 का एक्ट। इसके बाद क्या लेके आए वो? अगला एक्ट लाए 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत पर शासन करने का अधिकार। इस अधिनियम के द्वारा उन्होंने क्या किया? कंपनी का जो शासन करने का अधिकार था वह कंपनी के हाथ से छीनकर स्वयं ब्रिटेन की क्राउन को दे दिया। अर्थात अब भारत पर शासन ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं कर रही थी। अब इस एक्ट के थ्रू भारत पर शासन कौन करेगा? डायरेक्ट ब्रिटेन के क्राउन, ब्रिटेन के ताज के अधीन भारत का शासन हो गया, डायरेक्ट ब्रिटेन का शासन हो गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि कई सारी खामियां ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो अपन इसको एक एक नोट डाउन कर लेते हैं कि इस एक्ट के तहत पहला जो प्रावधान था, सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान था इस एक्ट के तहत, कंपनी से शासन ब्रिटेन के ताज या क्राउन के हाथों में दे दिया गया। और 1858 के एक्ट के पहले जो कंपनी का प्रमुख होता था उसे क्या कहते थे? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल का जो पद था उसे अब क्या कहा जाने लगा? वायसराय। क्या कहा जाने लगा? वायसराय। और ये वायसराय था, भारत का प्रथम वायसराय भी पूछा जाता, वो था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, मैंने क्या पॉइंट बोला? कंपनी से शासन ब्रिटेन के ताज के हाथों में दे दिया गया, अर्थात कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और जो कंपनी का प्रमुख होता था गवर्नर जनरल, उस पद को समाप्त करके क्या पद बना दिया गया? प्रमुख वायसराय का पद बना दिया गया। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट, ब्रिटेन में भारत नाम का एक विभाग गठित हुआ। ब्रिटेन की संसद में भारत नाम का एक विभाग गठित किया गया।
जैसे अपने आप पीडब्ल्यूडी होते हैं, एग्रीकल्चर होता है, ऐसे ब्रिटेन की संसद में एक भारत नाम का विभाग गठित कर दिया गया और एक भारत सचिव का पद बनाया। भारत सचिव का क्या बनाया? पद भी बनाया। भारत सचिव के नीचे वायसराय कार्य करता था और भारत सचिव का जो पद बनाया, इस भारत सचिव के पद के साथ भारत सचिव की एक क्या बनाई? परिषद बनाई और इस परिषद में कुल 15 सदस्य हुआ करते थे। कितने सदस्य हुआ करते थे? कुल 15 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें से 8 सदस्य थे कंपनी के और 8, जिसमें से कुल टोटल कितने सदस्य हुआ करते थे? 15 सदस्य हुआ करते थे और जिसमें से 7 सदस्य हुआ करते थे कंपनी के और ये होते थे 8 सदस्य होते थे ब्रिटिश सरकार के, ऐसे सदस्य होते थे। तो ये भारत सचिव की सहायता के लिए एक परिषद थी जिसमें कुल टोटल 15 सदस्य थे। इसके नीचे अगर बात करें, भारत में जो प्रमुख होता था वो कौन होता था? वायसराय होता था। ये भारत में प्रमुख होता था। इनके द्वारा भारत की शासन व्यवस्था को क्या किया जाता था? चलाया जाता था। एक और इम्पोर्टेंट काम हुआ था इसमें, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की संस्था थी जो पिट्स इंडिया एक्ट में बनाई गई थी, वो समाप्त हो गई थी। ये आप इसको भी नोट डाउन कर लेना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जैसी संस्थाएं इस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दी गई थी। तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे अपन और देखते हैं। अगला एक्ट देखेंगे 1858 के बाद एक और एक्ट आया, आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें केवल एक पॉइंट पढ़ना है अपने लिए कि इस एक्ट में क्या प्रावधान था। प्रावधान तो बहुत है, अपन मुख्य प्रावधान पढ़ते हैं। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई इस एक्ट के द्वारा। कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन होगा कि ये अध्यादेश क्या कहलाता है। ठीक है, तो इस जो ये वाला पॉइंट है, ये अध्यादेश क्या कहलाता है, अध्यादेश को समझिए। आपको वर्तमान सिनेरियो में इसको ले जाते हैं कि अगर कोई कानून बनाना है गवर्नमेंट को, तो वो कानून कौन बनाता है? आपको मालूम होगा, संसद बनाती है। ठीक है, और उसके लिए संसद के सत्र चलते हैं, अलग अलग शीतकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र चलते हैं। जब भी संसद में पूरे लोग इकट्ठे मिलकर बैठते हैं तो वो किसके लिए बैठते हैं? कानून बनाने के लिए बैठते हैं। तो हमेशा संसद नहीं चलती है। क्या होता है, समय समय पर ग्रीष्मकाल में, शीतकाल में 1-1 महीने के, 15 दिन के, 20 दिन के सत्र होते हैं। और किस लिए होते हैं? वो कानून बनाने के लिए होते हैं। ठीक है, मैंने बताया कानून कौन बनाता है अभी वर्तमान में? संसद। ठीक है, संसद के अंदर कौन कौन संस्थाएं आती हैं? एक आती है लोकसभा, एक आती है राज्यसभा, एक राष्ट्रपति। तीनों को मिलके ही संसद कहते हैं। अगर इनमें से राष्ट्रपति को आप अलग कर देंगे तो वह संसद नहीं कहलाएगी। मैं आगे भी बताऊंगा, ये करंट सिनेरियो के हिसाब से है। ठीक है, तो कोई भी अगर कानून बनना है तो पहले वो लोकसभा से पास हो जाना चाहिए, फिर राज्यसभा से, फिर जब उस पर राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं तब वो क्या बन जाता है? कानून बनता है। अगर सोचिए, अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और देश में किसी कानून व्यवस्था की जरूरत पड़ जाए, जैसे आप सभी लोग अभी देख रहे हैं कि अभी कोविड-19 का क्या चल रहा है, टाइम चल रहा है, अर्थात इमरजेंसी, जैसे लोग घरों में बंद हैं,
लोग घरों के अंदर रह रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है। इस कंडीशन में आप समझ रहे होंगे कि गवर्नमेंट को बहुत सारे नियम कानून की जरूरत पड़ती है और संसद का सत्र चल नहीं रहा। तो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में भी नई गवर्नमेंट आई है और बजट सत्र भी नहीं हुआ, पैसे का अरेंजमेंट चाहिए। तो ये सारी चीज जो है क्या होता है, एक कानून बनाकर बनाया जाता है। अभी वर्तमान में ऐसा समय नहीं है कि संसद चल सके या मध्य प्रदेश की विधानसभा चल सके। तो गवर्नमेंट के पास एक अधिकार होता है। वर्तमान में केंद्र में देखें तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है। और जब ये अध्यादेश लाया गया तो किसके पास ये अधिकार था, वायसराय को यह अधिकार दे दिया गया कि अगर उसे किसी कानून की जरूरत है तो वह एक अध्यादेश के जरिए एक हस्ताक्षर करके एक ऑर्डर निकाल देगा कि अध्यादेश के जरिए एक कानून लागू हो गया। और वह कानून उसी तरह उसी प्रभाव से लागू होता है जो संसद के द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर होता है। वर्तमान में इसकी समय सीमा है 6 माह तक रह सकता है, उसको मैं आगे डिस्कस कर लूंगा मैक्सिमम कितने समय तक रह सकता है और कब जाना है, तो ये आगे अपन करेंगे। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय को किस एक्ट के तहत मिल गई, 1861 के तहत। आपको ये भी बता दिया गया कि अध्यादेश अर्थात ऐसा कानून जो संसद सत्र ना चल रहा हो तो एक ऑर्डर एक अध्यादेश के थ्रू हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति या इस समय पे प्रधानमंत्री वायसराय अध्यादेश को जारी करने की शक्ति दे सकता था। ये हो गया, ठीक है। फिर इस एक्ट के बाद अगला एक्ट अपन देख लेंगे, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगला एक्ट अपन देखेंगे 1873 का अधिनियम। क्लियर, 1873 का अधिनियम। 1873 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि कंपनी को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। क्लियर है, ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसमें क्या प्रावधान किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। क्यों किया यह प्रावधान, मैंने बताया था 1858 के एक्ट में क्या कर दिया गया था, डायरेक्ट शासन किसका कर दिया गया था, ब्रिटिश की संसद का। कंपनी के कार्य समाप्त कर दिए गए थे, तो कंपनी जब कार्य समाप्त हो गए, कुछ कार्य बचे नहीं, तो उन्होंने एक एक्ट के तहत कानून बनाकर यह बोल दिया कि कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 73 में बनाया, लेकिन इस कंपनी को 1 जनवरी 1884 को क्या किया गया, समाप्त क्या कर दिया गया, कंपनी को भंग कर दिया गया। क्लियर, 2 ही पॉइंट है इसमें जो पढ़ने हैं। इसके बाद 1818, इसके बाद अपन जो अगला एक्ट पढ़ेंगे वो होगा 1892 का, क्या होगा, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, इसको मैं इरेज करे दे रहा हूं क्योंकि इसके थोड़े 2 पॉइंट इसमें पढ़ेंगे, इसमें भी आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इसको देखते हैं। 1892 का भारत ए 1892 का, ठीक है ना, 1882 का भारत परिषद अधिनियम। इस एक्ट के तहत भारतीय सदस्यों को वायसराय की परिषद में शामिल किया गया। मैंने बताया वायसराय की एक परिषद होती थी, एक सचिव की एक परिषद होती थी। तो इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, वायसराय, भारतीय सदस्यों को वायसराय की परिषद में शामिल किया गया। भारतीय सदस्यों को
शामिल किया गया। एक पॉइंट और इसमें है जो महत्वपूर्ण है, वो ये है गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। क्लियर? मैं समझा चुका हूं। फर्स्ट वीडियो में समझाया था मैंने गैर सरकारी सदस्य कौन कहलाते हैं। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, गैर सरकारी सदस्य वह होते हैं जो वर्तमान के सिनेरियो में आप देखें प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद ही सरकार कहलाती है, सरकारी सदस्य कहलाते हैं। बाकी अन्य सारे कौन कहलाते हैं? गैर सरकारी सदस्य। अगर किसी पार्टी की सरकार है, वर्तमान में देखें अपन तो एक पार्टी है देश में, बीजेपी की गवर्नमेंट है। बीजेपी में जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनके माननीय मंत्रीगण हैं, वो बस सरकारी सदस्य कहलाएंगे। और बीजेपी के अन्य ऐसे सांसद जो किसी मंत्री पद पर नहीं है, वह गैर सरकारी सदस्य कहलाएंगे। और अन्य विपक्षी पार्टियों के भी जो सांसद हैं, वह भी गैर सरकारी सदस्य कहलाएंगे। क्लियर है? मैंने फर्स्ट वीडियो में भी ये आपको नोट डाउन करवाया था। यहां तक आपको इतना क्लियर हो गया? आशा है क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना? नोट डाउन कर लीजिए इतना। मैं आगे पढ़ता हूं उसके बाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट 1909 का एक्ट, क्या बोला मैंने? 1909 का भारत परिषद अधिनियम। का भारत परिषद अधिनियम ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया कि 1858 में भारत सचिव नाम का एक क्या किया था? पद सृजित कर दिया गया था। ठीक है? तो भारत सचिव होता था जो ब्रिटेन में बैठता था, और अपने यहाँ जो प्रमुख होता था वो वायसराय होता था। अर्थात वायसराय भारत सचिव को क्या करता था? रिपोर्ट करता था। तो भारत का शासन भारत सचिव और वायसराय के द्वारा ही चलाया जाता था। दोनों के डिस्कशन और परामर्श के द्वारा चलाया जाता था। तो यह जो एक्ट आया तो दो व्यक्ति थे, एक वायसराय थे और एक भारत सचिव थे। ठीक है ना? जिसे मार्ले मिंटो कहा जाता था। एक थे मार्लो, एक थे मिंटो। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता था, है ना? किसे? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता था। मार्ले सचिव थे, मिंटो वायसराय थे। ये कौन थे? ये सचिव थे, ये वायसराय थे। ठीक है? इन दोनों के द्वारा जो तय किया गया कि कैसा क्या करना है, उसके आधार पर ही 1909 का भारत परिषद अधिनियम क्या किया गया? भारत में लाया गया। अब इसके प्रावधानों को ही आप नोट डाउन करना, फिर मैं इसके नीचे लिखते जा। जो नोट डाउन था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, वो था इनकी सोच। किनकी सोच? मार्ले और मिंटो की सोच कि भारत में किस प्रकार शासन व्यवस्था पर पंजा कसा जाए। उसके लिए इन्होंने क्या किया? पहली बार मुस्लिम समाज को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया। क्या किया? मुस्लिम समाज को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। अर्थात जहां मुस्लिम बहुल जनसंख्या थी, वहां पर मुस्लिम लोग चुनाव लड़ेंगे और उनको वोट केवल मुस्लिम ही देंगे, और उनको क्षेत्र डिसाइड कर दिए गए। मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिए गए। इससे जो मुस्लिम थे वो अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान हो गए और उन्होंने कहा अंग्रेज शासन तो हमारे लिए बहुत अच्छे है। और एक बहुत बड़ा वर्ग तो अंग्रेजों के प्रति क्या हो गया? निष्ठावान हो गया और अंग्रेजों का समर्थन हो गया। और यही कारण था जब से भारत में हिंदू मुस्लिम पनपना शुरू हुआ। सांप्रदायिकता का
जन्म शुरू हुआ इस एक स्टेप के द्वारा। आप समझ सकते हैं ये लाइन तो बहुत छोटी है और इसका परिणाम शायद आज भी हम भुगत रहे हैं। ठीक है, तो इस पे अपन चर्चा बाद में करेंगे। तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है, किस एक्ट में किया था, यह भी आपको क्या होता है, पूछा जाता है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है, उसमें यह कि भारतीयों को भारत सचिव और गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया जाने लगा। मैंने क्या बोला, भारतीयों को गवर्नर जनरल, वायसराय और भारत सचिव की परिषद में शामिल किया जाने लगा। अर्थात पहले क्या होता था, जैसे वो 15 लोगों की परिषद थी, किसकी, भारत सचिव की, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के कुछ लोग थे, कुछ कंपनी के थे। अब क्या होने लगा, इस एक्ट के द्वारा कुछ लोगों को, कुछ भारतीय लोगों को भी क्या किया जाने लगा, इसमें शामिल किया जाने लगा। और जो पहले सदस्य थे, पहले भारतीय थे, वह कौन थे, सत्येंद्र सिन्हा। ये कौन थे, विधि सदस्य थे जिन्हें शामिल किया गया था। ठीक है ना। तो आगे अपन 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट देखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।